राजीव रंजन जी, अब जोड़ी तो टूट गई बिहार में। देखिए, सबसे पहले तो एक पार्टी को ये अधिकार है कि वो सरकार में हिस्सेदारी के लिए जिन्हें भी नामजद करना चाहे, ये उनको इस अधिकार के साथ अपनी बात रखनी पड़ती है। और मुझे लगता है इसमें जनता दल यूनाइटेड की कोई भूमिका नहीं है। पहली बात, गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी नाम आएगा, मिलकर काम करेंगे और जो विकसित बिहार का संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। राजद के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो करुण क्रंदन है, ये आर्तनाद जो है, दरअसल सत्ता के लिए जो बेचैनी थी इनकी, वो जिस तरह से जमीन पर ये आंधे मुंह गिरे हैं, मिठाइयां गड्ढे में दबाई जा रही हैं और सूट सिलवा करके बैठे पड़े थे इनके तमाम नेतागण, लेकिन बिहार की जनता ने इनको लूट का लाइसेंस देने से मना कर दिया। दरअसल चितरंजन गगन जी के बयानों को मैं सुन रहा हूं, इतने सुशील और सभ्य नेताओं की भी बदजुबानी इस कदर बढ़ी है। नीतीश कुमार जी का ही चरित्र देख रहे हैं, अपना चरित्र देखिए, कितने दलों के साथ रिश्ते बनाए और कितनों के साथ तोड़ा। ये तो बात कीजिए, हमारा तो साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 दशकों से ज्यादा का है, जिसमें एक बार एनडीए से बाहर आए। और आपने कितनी बार कांग्रेस के साथ रिश्ता बनाया, कितनी बार लोजपा से बनाया, माले के साथ बनाया, लेफ्ट के साथ बनाया और तोड़ा, दलों को तोड़ा, कमजोर किया। ये अगर इसकी फहरिस्त आपको हम बताएंगे तो इस नेशनल चैनल पर काफी बहुमूल्य समय जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये बातें मत कीजिए, जनादेश का सम्मान कीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एक गठबंधन धर्म का निर्वहन है, उसमें वो बराबर एक रोल मॉडल रहे हैं। हमारा संकल्प विकसित बिहार बनाना है, इसमें रोजगार भी है, स्वरोजगार भी है, आधारभूत संरचना भी है, प्रदूषण मुक्त बिहार भी है। जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की जो चुनौतियां हैं उनका भी सामना करेंगे, औद्योगिक विस्तार होगा और कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व वातावरण बनने की स्थिति बनती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता है ये दौर पूरी तरह से इन 5 वर्षों में नकारात्मक राजनीति के लिए बिहार में कोई जगह नहीं। लेकिन जो मैंडेट मिला है उसका ख्याल भी आपको करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं बिहार में जिसको पूरा कर पाने में कहीं ना कहीं आप लोग कमजोर रह चुके। इसी वजह से 43 सीटें जेडीयू को मिली हैं। इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अब मैं सीधे आशुतोष जी करूंगी। राजीव जी देखिए, अब हम साक्षरता दर में बात करेंगे तो नीचे से तीसरे नंबर पर सर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। ठीक है, बोल लीजिए। इसलिए वो चीजें उसमें कोई इनकम्बेंसी जैसी बात नहीं। सब बिहार के बहुत सारे हिस्से में चुनाव के दौरान मैं घूमकर आई हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसको उम्मीद है कि आप लोग जल्द ही पूरा करेंगे। जो बाढ़ 2 महीने 3 महीने पहले आई हुई थी, उसका जो 6,000 रुपए एक परिवार को देना था ना सर, वो भी अभी लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम जो वादा किया गया था उस वादे को आप लोग ईमानदारी से पूरा करेंगे। लेकिन हमारे पास तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के पूरे स्टेटिस्टिक्स हैं जो मैं आपको दे दूंगा। सर हमने चलाया भी है चैनल पे सर। राजीव जी, मैं तो बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो भी नई सरकार आती है वो नई उम्मीदें लेकर आती है और नई उम्मीदों में उन पुरानी बातों को भी जल्दी से पूरा किए जाने की उम्मीद छिपी होती है। इसलिए मैं ये बातें कह रही हूँ। हालांकि अब इसका दौर खत्म हो गया है, सरकार नए सिरे से आगे बढ़े इसका दौर शुरू हो चुका है और अब तो डिप्टी सीएम। लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा बदल जाने से आशुतोष जी क्या हो जाएगा बिहार में, क्योंकि बीजेपी सारा पसोपेश, सारी लड़ाई इसी बात को लेकर कर रही है इस वक्त। देखिए, बीजेपी आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड से काफी बड़ी पार्टी है, तो जो उसने संकेत दे दिए हैं विधानमंडल दल के नेता और उपनेता के माध्यम से वो बिल्कुल स्पष्ट है। 2 चीजें, पहली बात यह कि बीजेपी अब बिहार के अंदर नई लीडरशिप खोज रही है और ये नई लीडरशिप पोस्ट नीतीश के एरा में बीजेपी को कहां तक पहुंचा सकती है, क्या अपने बल पे सरकार बना सकती है या नहीं बना सकती, उसकी एक कवायद शुरू हो गई। ये राजीव रंजन जी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को पसंद हो या ना पसंद हो। दूसरी बात, जब आप दो लीडर्स की बात करते हो, जैसा कि पूरी सूत्रों के हवाले से खबर है, वो यही है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। इसका मतलब ये है कि नीतीश जी को पूरी तरीके से स्वतंत्र रह के काम करने की इजाजत नहीं होगी और उनके इर्द गिर्द शिकंजा कसा हुआ है। और ये होना भी चाहिए। होना इसलिए चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता नहीं है, वो तीसरे नंबर की पार्टी के नेता हैं। तो जाहिर सी बात है, जो पार्टी उनसे बड़ी है और करीब 30 सीटें उनके पास ज्यादा हैं, तो उनका सत्ता में शेयर भी उतना ही होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड अगर ये सोचे कि वो उसी ऑटोनॉमी के साथ काम करेंगे जैसे अभी तक पिछले 15 साल काम करते रहे हैं, जब बीजेपी नंबर 2 की पार्टी की भूमिका में रहा करती थी, तो वो असंभव सी स्थिति है।
तीसरी बात, मुझे लगता है स्पीकर का जो पद है वो भी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर होंगे। बीजेपी नीतीश कुमार के बाद के बिहार पर अपने आप को फैलाने की और अपनी लीडरशिप को खोजने की तलाश उसने शुरू कर दी है, जिसमें सुशील मोदी फिट फिलहाल नहीं बैठते, ऐसा लगता है। और तीसरी बात साफ है कि अब बीजेपी जो है वो देर सवेर जो है वो अपने बल पे सरकार अभी नहीं तो आगे जरूर कोशिश करेगी।